तो ये फॉर्मूला हम लोगों को पता था। इस फॉर्मूले को फर्दर हम लोगों को, क्योंकि x की जगह x/2 लेकर आना है, मैं x की जगह इसके अंदर रिप्लेस कर दे रहा हूँ x/2n। तो जब मैं रिप्लेस करूँगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x/2n। इधर इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो x⁻2n-1 बचेगी। डैश 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 डैश, लास्ट में जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इधर 2n-1 है, तो केवल एक 2 बचेगा, cos x/2। इधर क्या होगा, 2x की जगह जब मैं रिप्लेस करूंगा x/2n, तो इधर बचेगा केवल sin x। और नीचे ये 2n तो है ही, इधर बचेगा sin x/2n। इस टर्म को मैं पहले लिख देता हूँ, पहले लिख दिया तो ये ऐसे एक cos x/2, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, cos x/2 स्क्वायर, डैश 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 डैश, लास्ट टर्म है cos x/2n। इसके अंदर sin x अपॉन 2n इंटू साइन x/2n। अब मैं लिख रहा हूं टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैंने n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्यों ली, क्योंकि इसमें कितने टर्म थे, इनफाइनाइट टर्म थे, और इसमें केवल n टर्म्स थे। मुझे इनफाइनाइट टर्म्स लेने थे, इसलिए मैंने लिमिट ले ली n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे ही मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लिखूंगा, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं केवल n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos x/2 इंटू cos x/2 स्क्वायर डैश 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 cos x/2n। तो अभी ये n टर्म्स थे, तो मैं ये लास्ट टर्म लिख देता हूँ n टर्म्स, बस। इधर भी लिखना पड़ेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये है साइन x अपॉन 2n इंटू साइन x/2n। अच्छा, लिमिट के अंदर यदि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 2n कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और x अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। ये साइन 0 की फॉर्म बन रही है। इस बीच में मैं इसको लिख दूंगा cos x/2 इंटू cos x/2 स्क्वायर डैश 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 डैश, n टर्म्स थे, n की जगह इन्फिनिटी हो गई है, तो इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएंगे। अच्छा, लिमिट में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, जब x टेंस टू 0 होता था तो साइन x अपॉन x 1 होता था, तो कई जगह हम साइन x की जगह केवल x लिख देते थे, x का क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली इधर भी ये वाला टर्म्स टेंस टू 0 है, तो उसी फॉर्मूले का यूज़ करके लिमिट का मैं केवल साइन x की जगह जैसे x लिखता था, तो साइन x/2n की जगह केवल x/2n लिख दूंगा, तो 2n से 2n कट जाएगा, और मेरे पास ये बचेगा cos x/2 इंटू cos x/2 स्क्वायर डैश 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 इनफाइनाइट टर्म्स इक्वल्स टू साइन x अपॉन x। ये बेटा एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, इसको भी आपके दिमाग में होना चाहिए। जब इस पे लिमिट लिखी होती है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, तब ये 1 के इक्वल होता है। जब लिमिट नहीं लिखी हुई है, तो ये cos x/2 इंटू cos x/2 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट टर्म्स के इक्वल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद होना चाहिए कि बिना लिमिट के साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है। अब इसी से फर्दर आगे हम प्रूफ करने वाले हैं। अब हमने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम लोगों ने लॉग ले लिया दोनों साइड। अपना जब लॉग लेते हैं तो मैथ्स के अंदर लॉग का बेस ई होता है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा log cos x/2 इंटू cos x/2 स्क्वायर डैश 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 डैश, इधर log sin x अपॉन x। लॉग के अंदर जितने भी टर्म मल्टीप्लाई के हैं वो प्लस में आ जाएंगे, और जो टर्म डिवाइड में है वो माइनस में आ जाएंगे।
तो नेक्स्ट टर्म के अंदर अपन क्या करेंगे, इसको लिख देंगे log cos x बाई टू प्लस log cos x बाई टू का स्क्वायर प्लस डैश 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 इधर हो जाएगा तो log sin x माइनस log x। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का 1/x होता है, इसको मैंने x एज्यूम कर लिया, तो log x का 1/x, तो log cos x बाई टू का 1/cos x बाई टू। चेन रूल से फिर डिफरेंशिएशन किसका होने वाला है अपने पास, cos x बाई टू का। सेम ऐसे इसके अंदर इसको x एज्यूम किया, log x का 1/x यानी 1/cos x बाई टू स्क्वायर, फिर चेन रूल से डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos x बाई टू स्क्वायर का। डैश 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 इधर log sin x का 1/sin x, फिर चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा sin x का माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस sin x, तो cos x बाई टू का माइनस sin x बाई टू। चेन रूल से x बाई टू का डिफरेंशिएशन 1/2, नीचे ये cos x बाई टू था ही, सेम ऐसे ही प्लस इधर cos का डिफरेंशिएशन अगेन माइनस साइन x बाई टू स्क्वायर, और चेन रूल से x बाई टू स्क्वायर का 1/2 स्क्वायर, नीचे अगेन cos x बाई टू स्क्वायर डैश डैश डैश, इधर sin x का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन नीचे sin x, और ये माइनस के 1/x। ये कितना हो जाएगा 1/2 10x। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये हो जाएगा 1/2, ये वाला 1/2, और ये माइनस के साइन अपॉन कॉस 10x बाई टू, ये माइनस 1/2 स्क्वायर 10x बाई टू स्क्वायर, ये कॉट x, तो ये हो गया माइनस के 1/2 10x बाई टू। उसके नेक्स्ट स्टेप में माइनस के 1/2 स्क्वायर 10x बाई टू स्क्वायर डैश 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 डैश, ये कॉस अपॉन साइन, ये हो गया कॉट x, और ये माइनस के 1/x। क्योंकि हम लोगों को प्रूफ में तो 10 नहीं लाना था, हम लोगों को प्रूफ में क्या लाना था, सेक स्क्वायर। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो अगेन हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 1/2, तो एज इट इज है। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x बाई टू, फिर चेन रूल से x बाई टू का डिफरेंशिएशन 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x बाई टू का स्क्वायर, और x बाई टू के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1/2 का स्क्वायर डैश डैश डैश, साथ में कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस के कोसेक स्क्वायर x, माइनस ये x रेज टू पावर -1 है, जब -1 पावर आ जाएगी तो प्लस हो जाएगा, और x की पावर बचेगी -2। इन सब का माइनस अपन कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ये 1/2 मिलके हो गया 1/2 स्क्वायर सेक स्क्वायर x बाई टू, ये माइनस कॉमन ले चुके हैं तो प्लस हो गया 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/2 रेज टू पावर 4 सेक स्क्वायर x बाई टू स्क्वायर डैश डैश डैश, माइनस इधर भी कॉमन ले लिया, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस के प्लस था माइनस हो गया क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं 1/x स्क्वायर, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट प्रूफ समझ में आए होंगे। इन दोनों इम्पॉर्टेंट प्रूफ्स को आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना है।